हम लोग पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका हिंदी में होता है प्रदर्शनात्मक सर्वनाम। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में इसकी परिभाषा, उसके बाद सीखेंगे हिंदी में। हिंदी में तो सभी लोग जानते हैं और इंग्लिश में भी जानते हैं, तो लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश में डिफाइन करूँगा, फिर उसके बाद हिंदी में परिभाषित करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन विच शो द पोजीशन और distinction of a thing or person that is called demonstrative pronoun, right? For example, this, a, this, यही, this, a, और this means a, ये उच्चारण है, ये वर्ड है। this means क्या है? यह होता है। इसको ये भी पढ़ सकते हैं, यही पढ़ सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं या ए पढ़ सकते हैं। तो ये है इसका मतलब उदाहरण। ठीक है, तो चलिए इसको अब हिंदी में बताते हैं, उसके बाद फिर इसका उदाहरण के साथ एक एक करके और वाक्य के साथ समझाएंगे। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्रदर्शनात्मक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जो या वस्तु के दूरीकर्ता या स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदर्शनात्मक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये क्या है? इसका मतलब यह किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु के दूरी या स्थिति को व्यक्त करता है, ये बताता है कि वह व्यक्ति कितने दूर पर है या यह वस्तु कितने दूरी पे है या कितने पास में है, तो वो चीज़ को दर्शाता है। तो उसे कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या प्रदर्शनात्मक सर्वनाम। क्लियर, समझ में आ गया? यही है आपका प्रदर्शनात्मक सर्वनाम। जैसे दिस मैंने यह, जैसे दैट, वह, दीज, ये सब, वो सब, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो चलिए इसके बाद मैं एग्जांपल में अच्छी तरह से सेंटेंस का समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो एक उदाहरण के तौर पे हम बताते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए इसको बताते हैं। जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में या प्रदर्शनात्मक सर्वनाम में क्या होता है उसका उदाहरण, तो सेंटेंस के साथ आपको बता रहे हैं, वाक्य के साथ। यह मेरा किताब है। ठीक है, यह मेरा किताब है। यह मतलब ये जो प्रदर्शनात्मक जो सर्वनाम है वो आपको दूरी और पास का दर्शाता है, दूरी और पास के बारे में बताता है। तो यह मैंने यह क्या है? सामने में है, ये पास में है। यह मेरा किताब है। ठीक है, यह मेरा किताब है, ये पास में है, मतलब ये हो गया आपका प्रदर्शनात्मक सर्वनाम। दिस इज माई बुक। ठीक है, दिस इज माई बुक। अब आते हैं सेकंड में, ये मेरा भाई है। ये मेरा भाई है, ये मैंने पास में ही आ रहा है, ये सामने बता रहा है ना, ये ऐसे ये मेरा भाई है। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट उस समय एग्जाम्पल में बताया था, यह किसका होता है? दिस इज़ माई ब्रदर यहाँ पे लगा सकते हो, या ही इज़ माई ब्रदर कर सकते हो, या दिस इज़ माई ब्रदर कर सकते हो। ठीक है, ये पास वाला आता है, ही वह आता है दूरी के लिए है। ये तो पास में आ रहा है ना, तो आप इसको दिस इज माई ब्रदर कर सकते हैं। ठीक है, ये उदाहरण। नेक्स्ट है, ओ मेरा पिताजी है। ओ मैंने ओ क्या है? दूरी में ओ है, इसको बता रहे हैं वो मेरा पिताजी हैं। तो ही मेरा वह, तो ही आप यहाँ पे कर सकते हो, ही इज माई फादर। वह मेरा पिताजी है या वो मेरा पिताजी है। ठीक है, तो ये दूरी में आता है। इसी तरह से वहाँ मेरा गाड़ी है, तो वहाँ मैंने देयर आर माई कार। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। क्लियर, समझ में आ गया? तो आपको इसी तरह से समझना है और पढ़ना भी है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, तो इसको पढ़ना है, याद करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि सर मुझे समझ में आ गया है, याद हो गया है। फिर नेक्स्ट आगे हम बताएंगे, और यदि समझ में नहीं आया तो फिर से मैं इसको और अच्छी तरह से समझा देंगे दूसरी वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए यहीं पे हैं और इसको अच्छी तरह से पढ़ो।